Hasenu Siyasenu सागवान लकड़ी, इमारती लकड़ियों का राजा। सागवान के प्राकृतिक जंगल दुनिया के केवल 4 देशों में पाए जाते हैं: भारत, लाओस, बर्मा और थाईलैंड। इस लकड़ी के लिए उच्च मांग और यथोचित कम विकास की अवधि के कारण सागवान के लगाए गए जंगलों ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में बड़े निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित किया है। सागवान को दुनिया की सबसे बहुमुखी, टिकाऊ और मूल्यवान ठोस लकड़ी माना जाता है। यह अपने सुनहरे पीले रंग, अच्छी बनावट और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये इमारती लकड़ी का राजा कहलाता है। ऐतिहासिक काल से सागवान को आउटडोर फर्नीचर, नाव, डेक और अन्य बढ़ाईगिरी माल के निर्माण में प्रयोग किया गया है, जो समय की लंबी अवधि के लिए भौतिक तत्वों को झेलते हैं। सागवान की मांग सन 2010 में भारत में 450 लाख घन फीट थी। ये मांग सन 2015 में 620 लाख घन फीट और सन 2020 में 880 लाख घन फीट होगी। सागवान की आपूर्ति सन 2010 में केवल 90 लाख घन फीट थी और बाकी सागवान विदेश से लेना पड़ा, जिससे अपने देश को 1555 करोड़ रुपए विदेशी मूल्य का नुकसान हुआ। अंदाजे से सन 2020 में स्वदेशी टीक की आपूर्ति होगी 110 लाख घन फीट। तब 770 लाख घन फीट की कमी रह जाएगी, जिसे विदेश से खरीदने से 4000 करोड़ रुपए से अधिक की भारी विदेशी विनिमय का नुकसान होगा। इस वर्तमान परिदृश्य में भारतीय किसानों के लिए एक विशाल क्षमता है स्वयं के स्वामित्व वाली सागवान वृक्षारोपण करना, क्योंकि सरकार कानून और वन अधिनियम के प्रकार जंगल के सागवान काटने के प्रति भारत में रोक लगाई है। सागवान वृक्षारोपण के लिए क्षमता को समझते हुए और कृषक समुदाय की मदद करने के लिए GVSSR अंजानेल्लू, एक पहली पीढ़ी के टेक्नोप्रेन्योर ने शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना की। आज इस कंपनी ने भारत में सागवान के डायरेक्ट मार्केटिंग में सबसे पहले शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम प्यार से हमारे अध्यक्ष को सागवान प्लांटेशन के पिता कहते हैं। कई सालों से अंतरीय उपयोग के लिए भारत में सागवान की आयात बड़े पैमाने पर की जाती है। इस कारणवश हर साल भारत से कीमती अंतर्राष्ट्रीय चलन बाहर की देशों में चला जाता है। लेकिन अगर भारतीय किसान खुद अपने देश में अपने खेतों में सागवान की खेती करने लगे तो कुछ ही वर्षों में पूरा भारत देश सागवानी लकड़ी के मामले में ना ही परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर सागवान निर्यात भी कर पाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय चलन की पूंजी में बढ़ोतरी भी होगी। इसका दूसरा फायदा ये भी होगा कि पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। ये सारे फायदे ध्यान में रखते हुए
और भारतीय किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए हम पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर सागवान की खेती का प्रचार कर रहे हैं। अन्य फसलों के बदले शिव शक्ति सागवान वृक्षारोपण बढ़ाने का लाभ कई गुना है। सागवान वृक्षारोपण के लिए बारिश पर आधारित होना कुछ कम ही है, जो भारत जैसे देश के लिए वरदान है। बीज अंकुरण, स्टंप तैयारी, नर्सरी विकास, ग्रीन हाउस चरण, हार्डनिंग के दौरान और फाइनल डिस्पैच के समय पर भी स्क्रीनिंग किया जाता है, जिसमें अजीब और अटपटे पौधों को हटाया जाता है ताकि सिर्फ उच्च स्तर के गुणवत्ता युक्त पौधे ही ग्राहक को मिले। शिव शक्ति ने एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला शुरू कर दी है, इसलिए कि केवल बेहतर मूल पौधों से विकसित अच्छी गुणवत्ता सागवान पौधे ही आपको सप्लाई किए जाएं। अन्य सागवान की तुलना में ये जल्दी परिपक्वता के साथ तेजी से बढ़ता है और उच्च गुणवत्ता लकड़ी प्रदान करता है। शिव शक्ति सागवान के पौधों में तना सीधा बढ़ता है, लकड़ी का रंग अच्छा होता है और कीट और रोगों से अवरोध होता है। लक्ष्मण सिंह ठाकुर, एक स्कूल शिक्षक, ऐसे जमींदार हैं जो शिव शक्ति सागवान पौधों का उत्पादन करते हैं। मैं ये चाह रहा था कि पड़त जमीन खाली क्यों रहे करके ही मैंने ये सागवान के प्लांटेशन को चुना था, क्योंकि मैं खेती बाड़ी तो कर नहीं सकता नौकरी के संदर्भ में, इसलिए मैंने ये प्लांटेशन लगाया। और प्लांटेशन लगाने के बाद से जो मेरी रुचि इस पे जागृत हुई है, तो वहाँ कुछ ज़मीन और बचा है, वहाँ पे मैं हायर में दे दिया हूँ, तो वो साग सब्जी भी उगाते हैं और उनकी देख रेख भी करता है और बोर भी है, तो दोनों काम आ जाता है सागवान को पलाने में और इनके साथ साथ बाड़ी की जो धंधा है साग सब्जी उगाने में। हमारी ग्राहक सेवा बेजोड़ है। हम पौधों को आपके द्वार तक पहुंचाते हैं, परिवहन किराया बिल्कुल नहीं लगाते। पौधों को खेत में लगाने के 3 महीने के अंदर मरे हुए पौधों को मुफ्त में रिप्लेस करने की गारंटी भी देते हैं। हमारे तकनीकी विशेषज्ञ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। वे आपको 2 साल मुफ्त तकनीकी सलाह देते रहेंगे। श्री पटेल एक किसान हैं जो शिव शक्ति के साथ काम करने के अपने अनुभव बांट रहे हैं। शिव शक्ति वालों से हमेशा मेरा संपर्क बना रहा। वो लोग हमेशा मेरे शुरू से ही आना जाना कर रहे थे। पूरा हाइट भी अच्छा है, उसका मोटाई भी बढ़िया है और अच्छा लगता भी है। देखकर खुशी भी होती है कि कम से कम एक किसान को ज़मीन से अन्य खेती के साथ साथ मुफ्त में एक आय का स्रोत मिल जाता है। शिव शक्ति सागवान 500 गज की कम जगह में भी उगाया जा सकता है, अकेले में या अन्य फसलों के साथ मिश्रित खेती के रूप में। ये एकमात्र फसल के रूप में न केवल कृषि भूमि, लेकिन आवासीय मकान, औद्योगिक भूमि, कारखानों और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में चारों ओर सीमा रोपण और कृषि भूमि की सीमाओं पर भी लगाया जा सकता है। शिव शक्ति सागवान वृक्षारोपण में निवेश और रखरखाव पर भी कम खर्च होंगे। समय के साथ इसके बारे में चिंता किए बिना आप कुछ ही सालों में भरपूर आमदनी पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति एकड़ में 300 पौधे लगाएंगे तो 13 से 15 सालों तक 150 पौधों को काट सकते हैं, जिनसे 8 से 10 घन फीट प्रति पेड़ से ले सकते हैं। अब से 10 से 15 साल बाद सागवान की औसत बाजार लागत अंदाजन 2500 रुपए प्रति घन फीट होगी। अगर उदाहरण के लिए आप एक आंकड़ा लें, जैसे 2000 रुपए प्रति घन फीट, तब भी आपको अपने 150 पौधों पर 30 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। 5 साल के अंतराल के बाद शेष 150 पौधों की फसल पर 10 घन फीट प्रति सागवान 2500 रुपए के हिसाब से आपको 37.5 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपका कुल लाभ करीब 67.5 लाख रुपए होगा। श्री विट्ठल राव एक किसान हैं। इन्होंने 10 साल पूर्व शिव शक्ति सागवान पौधे लगाए थे। 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత పెంపకానికి ఇవాళ 10 సంవత్సరాలు అయింది.
10 సంవత్సరాల మీద ఒక 2 లక్షల రూపాయలు అయి ఉంటుంది. మొత్తం మీద 4 లక్షలు అయింది. 4 లక్షల రూపాయలకి ఇవాళ దీని కిమ్మతు 40 లక్షలు అడిగారు, ఇవ్వలేదు. నాకు ₹1 కోటి దృష్టి మీద ఉంది. अब हम सागवान लकड़ी के मूल्य पर एक लकड़ी व्यापारी की राय लेंगे। मेरे अनुभव के हिसाब से पिछले 20 साल में 300 रुपये रेट था टीक वुड का। आज 20 साल में कम से कम 1600-1800 रुपये दाम हो गया है, इतना 20 साल के अंदर। वो हिसाब से देखा है तो सोने का भी वो हिसाब से उतना ही रेट बढ़ा है, तो टीक का भी उतना ही डिमांड है। सागवान की कीमत सालों साल बेहद तेजी से बढ़ रही है। सन 1980 में 300 रुपए प्रति घन फीट से लेकर सन 2010 में 1800 रुपए प्रति घन फीट हो गई है और सन 2020 में ये 3000 रुपए प्रति घन फीट को छूने की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि आज सागवान रोपण द्वारा भविष्य में कितनी आमदनी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए शिव शक्ति सागवान प्लांटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें एक बार के निवेश से आप जीवन भर सुरक्षा पा सकते हैं। शिवशक्ति के सागवान के पौधों को अत्युत्तम गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए उन्हें अलग अलग विधियों से चुना जाता है। यहाँ शिवशक्ति में हम किसानों के साथ लंबे रिश्ते जोड़ते हैं, जहाँ हम उन्हें पौधों की बुवाई से लेकर उनके स्वास्थ्यपूर्ण वृद्धि तक लगातार मार्गदर्शन करते हैं। अन्य सागवान पौधों को उगाने वाले किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिपक्वता प्राप्त करने के लिए वे कम से कम 35 से 45 वर्ष लेते हैं। वे आसानी से कीट और रोगों से प्रभावित होते हैं और वैसे सागवान की लकड़ी का रंग भी खास नहीं होता है। उनके अधिक टहनियां होती हैं और अधिक गांठ के साथ असमान विकास होता है, जिसके फलस्वरूप घटिया गुणवत्ता की लकड़ी और कम उपज होती है। लेकिन शिव शक्ति टीक प्लांटेशन के सागवान शीघ्र बढ़ने वाले हैं, जिसकी फसल 12 से 15 साल में ही मिलेगी। शिव शक्ति सागवान के तने सीधे होने के साथ साथ इनकी शाखाओं की संख्या कम है। ये कीट और रोगों को झेल सकते हैं। शिव शक्ति सागवान की लकड़ी का रंग भी आकर्षक होता है। इसलिए शिव शक्ति सागवान वृक्षारोपण का परिणाम है बेहतर गुणवत्ता लकड़ी और किसानों के लिए बेहतर उपज। ये सब सालों पहले सन 1996 में शुरू हुआ था, जब किसानों का एक समूह शिव शक्ति सागवान पौधों की क्षमता में विश्वास करने लगा। और अब सफलता की हजारों कहानियां हैं जो शिव शक्ति की विश्वसनीयता, जुनून और समर्पण आपकी समृद्धि में भागीदार होने के लगाव को दर्शाते हैं।